Hello bachcho, let's read the question first. And the question says, if the line PQ whose equation is y is equal to 2x plus k is a normal to the parabola whose vertex is minus 2 comma 3 and the x is parallel to the x-axis with latest rectum equal to 2, then the value of k is option A is 58 by 8, option B is 50 by 8, option C is 1 and option D is minus 1. सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है. मान लीजिए हमने ये एक पैराबोला ड्रॉ करवाया, तो यहाँ से सपोज ये आपका पैराबोला है. तो इस पैराबोला में यहाँ पर आपका एक फोकस होता है, सपोज इसका नेम एस है. तो फोकस से पास होने वाली जो आपकी ये लाइन होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका लेंथ होती है, इस लेंथ को आप बोलते हो लेटेस्ट रेक्टम, राइट. तो इसकी लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 4a. ए आपका क्या होता है? पैराबोला की इक्वेशन में से मिलता है आपको ए. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपकी सपोज पैराबोला की इक्वेशन है. तो ये आपकी जो वैल्यू होती है ये ए होती है. यहाँ से आप लेटेस्ट रेक्टम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये आपके पास लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास जो नॉर्मल है पैराबोला का वो क्या गिवन है? तो आपके पास एक लाइन है पी क्यू और एक जिसकी इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस के. ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ पी क्यू. और ये पी क्यू है क्या? ये पी क्यू आपका नॉर्मल है पैराबोला के. मतलब ये आपके पास जो इक्वेशन है ये किसकी है? नॉर्मल टू पैराबोला. नॉर्मल आपको पता होगा, नॉर्मल आपका कैसे बनता है? सपोज हमारे पास ये कोई पैराबोला है, ये आपके पास पैराबोला बन रहा है. सपोज ये कोई टेंजेंट है, तो इसके जो ये परपेंडिकुलर बनेगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है? नॉर्मल होता है, राइट. ये आपको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है. और हमें पता है कि जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स है -2,3. क्वेश्चन में आपको गिवन है. तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आपको गिवन है. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है आपके पास? -2,3. मतलब जो ये आपका पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स है वो -2,3 है. कुछ यहाँ पर आपका होगा, तो ये पैराबोला आपका कुछ इस तरह से बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में. तो ये आपका -2,3 वर्टेक्स हो जाएगा. तो उस केस में आपकी पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax -2. तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी पैराबोला की. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट. तो अब आपके पास बन गया y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस 2. अब यहाँ से आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है. तो लेटेस्ट रेक्टम आपके पास कितना होगा? लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वो आपके पास होता है 4a. और लेटेस्ट रेक्टम आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, तो उसके इक्वल रखेंगे. a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2. ये आपको a मिल चुका है. तो अगर इस a की वैल्यू को आप इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट करवा दो तो आपको पैराबोला की प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगी. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनी वो क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, जब हमने इसमें वैल्यू पुट करवाई a की, तो आपके पास बनेगी y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2. ये बन जाएगी. फर्दर इसे सॉल्व करते हैं. y - 3 आपका इक्वल हो जाएगा √2 टाइम्स √x प्लस 2. हमने इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई किया बोथ साइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस √2 टाइम्स √x प्लस 2. अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है पैराबोला की. अगर हमें यहाँ से डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ऑन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास इससे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा. तो टेंजेंट का स्लोप आपके पास डेरिवेटिव होता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 का डेरिवेटिव 0 होता है. और यहाँ से करेंगे तो √2 एज इट इज इंटू 1/2 टाइम्स √x प्लस 2. ये हमारे पास आ जाएगा √2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स √x प्लस 2. तो आप इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो. तो √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 और साथ में है √x प्लस 2. तो आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा. 1/√2 इंटू √x प्लस 2. ये आपके पास किसका स्लोप आया है? ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट. बट हमें यहाँ से क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ
नॉर्मल होता है हमारे पास -1 अपॉन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव हम लेते हैं, y का, मतलब ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, मतलब आप इसे -1 अपॉन वाई डैश भी लिख सकते हो। अब वाई डैश आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो वो वैल्यू आप इसके अंदर पुट करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगी, -1 अपॉन वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी 1 अपॉन √2 साथ में √x+2, ये हमारे पास आई थी। तो हम √2 साथ में √x+2 ये आपके पास 1 अपॉन में है तो आप इसे 1 अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन √2 इंटू √x+2, ये वैल्यू आपकी y डैश की थी। तो ये डिवाइड के डिवाइड में है, आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो -√2 इंटू √x+2, आप इसे कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो √2x+4। तो ये हमारे पास आ गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल, राइट। और एक आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन भी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x+k। अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका स्लोप है वो आपके पास क्या है, 2। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये बन रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 भी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन नंबर 3 भी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों ही आपके स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो आपका 2 इक्वल हो जाएगा -√2x+4k। तो अगर हम इसमें फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2x+4 बन जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। अब अगर x आपका 0 है तो y क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन क्या थी पैराबोला की, y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+2। आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करवा के y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, सपोज ये आपने x के प्लेस पे 0 पुट करवाया तो 2 टाइम्स 0 + 2 2 ही हो जाएगा, y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, तो y - 3 इज इक्वल टू +-2 बन जाएगा। यहाँ से आपकी y की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार आप जब +2 लेंगे तो 5 बनेगी और -2 लेंगे तो 1 बनेगी, तो आपको x और y की इस तरह से वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या क्या बने, एक तो आपके पास बना 0,5 या फिर आपके पास बनेगा 0,1। तो ये आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये किस अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ये आपके एब्सिसा 0 बना रहे हैं। तो अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि 0,5 आपका लाई करना चाहिए, शुड लाई ऑन y इज इक्वल टू 2x+k। ये आपका इसके ऊपर लाई करेगा क्योंकि ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर ही तो आपका ये वाला पॉइंट लाई करे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब इसमें पुट करवाने पे y की वैल्यू आपके पास है 5, x की वैल्यू आपके पास है 0 + k, तो इस केस में आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 5। और अगर आप 0,1 लेते हो तो वो भी इसके ऊपर लाई करना चाहिए, it should lie on same y is equal to 2x + k। तो अगर आप इसमें पुट करवाते हो तो 1 is equal to 0 + k, यहाँ से आपको k की वैल्यू 1 मिल जाएगी, राइट। बट आपको यहाँ से k की वैल्यू 2 मिल रही है, एक तो मिल रही है 1 और 5, बट आपको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है उन ऑप्शन में 5 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए आपको k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी, और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। So option number C is the correct option. Okay. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.